हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम करने वाले हैं PYQ, जिसमें नेशनल इनकम में पिछले 10 सालों में 23 में 22, 20, 16, 18 कैसे क्वेश्चंस आए हैं नेशनल इनकम से रिलेटेड। आपको मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। आपकी पूरी यदि प्रैक्टिस हो गई हो तो इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे। हम तीनों मेथड को कवर करेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। पूरे नेशनल इनकम का रिवीजन होने वाला है, तो करें स्टार्ट। चलो ओके। सबसे पहले क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ, कंप्लीट द टेबल। इसी में घबरा जाएंगे हम कि अरे ये कैसे। देखो क्वेश्चन में देखना, फार्मर, क्योंकि मुझे टाइम कम से कम यूज करके आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, तो मैं टेबल इसी में समझा रही हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फार्मर वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000, इंटरमीडिएट कंजप्शन एंड वैल्यू एडेड। थोड़ा सा इसका बेसिक, जब एक प्रोड्यूसर सामान दूसरे को बेचता है तो वो अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके बेचता है ना। जैसे कि फार्मर ने 2000 उसका आउटपुट है, मतलब उसने 2000 रुपए में सेल्स किया होगा। किसको? बेकर को। फिर फार्मर ने 2000 वैल्यू एडेड की है, मतलब 2000 की सेल्स और 2000 का वैल्यू एडेड। तो बेकर के आगे लिखा है फर्स्ट, दैट मीन्स बेकर को ये कितने में मिला। तो 2000 प्लस 2000, पहला बेकर की पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका निकालेंगे बेटा? बेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं। तो बेकर के हिसाब से उसको कितने का मिला वैल्यू एडेड। फार्मर ने उसे 2000 में बेचा और उस पर कितना 2000 वैल्यू एडेड की है। ठीक है, तो 2000 वैल्यू ऑफ आउटपुट यदि मुझे निकालना हो तो वैल्यू ऑफ एडेड प्लस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो 2000 फार्मर ने 2000 आउटपुट है और 2000 ही उसने वैल्यू एडेड की है। और बेकर केस में लिखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन 2000 और फिर आगे लिखा है 2000। तो सबसे पहले मैं बेकर की बात करती हूं। तो बेकर को कितने में मिला? 4000, है ना। फिर उसके बाद अगले की बात करें तो सेकेंड पॉइंट कहां लिखा है? देखो सेकेंड पॉइंट पे लिखा है टोटल। देखो थोड़ा सा आपको बेसिक बताती हूँ। फार्मर से कहां जाएगा? बेकर। हम लोगों ने इसकी थ्योरी पढ़ी थी कि फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किए और उस गेहूं से बनाया आटा, और वो आटा किसको दिया? बेकर को। बेकर से फिर वो कहां गया? बेकर से वो गया रिटेल सेलर के पास। ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो 2000 बेकर के पास कितने में पहुंचा? 4000 के बाद आपको सेकंड पॉइंट पे बोला है टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट पूछा है। सेकंड पे देखो, तो सेकंड पे हम इसके हिसाब से ही चलेंगे। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। तो पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट किसकी लूं? फार्मर की। तो फार्मर ने 2000 वैल्यू ऑफ आउटपुट फार्मर की दे रखी है, उसमें देखना आप क्वेश्चन में, प्लस फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट बेकर की। तो बेकर को कितने में मिला? 2000 फार्मर की और 2000 वैल्यू एडेड की। तो बेकर को मिला वो 4000 में। 2000 प्लस 2000, तो बेकर को कितने में मिला? 4000। 2000 फिर बेकर ने 2000 प्लस 2000 किया तो 4000। फिर उसके बाद आगे बढ़ती हूं, प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ रिटेलर। तीनों ने कितना कितना ऐड किया? तो रिटेलर ने ऐड किया, तो रिटेलर के इसमें भी देखो बेटा आपको लिख रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट फार्मर का 2000 दे रखा था,
बेकर का पता नहीं है, बेकर का अपन ने निकाल लिया 4000, और रिटेल सेलर का, तो रिटेल सेलर का दे रखा है 4,400, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तीनों ने कितना कितना सेल किया, कितना कितना आउटपुट, तो फार्मर ने कितने का किया 2, बेकर ने कितने का किया 4, रिटेलर का ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन दैट है 4,400। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो कितना हुआ, तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल बनकर हुआ है 10,400। 10,400 का रिटेलर सेलर के पास से कस्टमर के पास गया है। अब पूछा है इन्होंने फिर से थर्ड पॉइंट में इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्या पूछा है इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन के लिए थर्ड पॉइंट आईसी बोल दूं, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट, देखो रिटेलर की वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी दे रखी है 4,400, और उसका वैल्यू एडेड दे रखा है 400। 4,400 आउटपुट में से 400 रुपए उसने वैल्यू ऐड किए, तो इसका आईसी कितने का हो गया 4,000। याद है ना कि मैं कुछ माल खरीदती हूं, मैंने 500 का माल खरीदा और 700 में बेचा, तो 500 में से 700 बेचा यानी कि 200 रुपए मेरा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट दे रखा है उन्होंने, कितना वैल्यू ऐड किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस हमने कितनी वैल्यू एडेड की, कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो 4,400 में से 400 का यदि उसे प्रॉफिट है तो उसका आईसी यानी कि 4,000 में उसने खरीदा होगा। 4,400 में बेच रहा है, 400 का प्रॉफिट, तो उसने कितने में खरीदा होगा, उसका आईसी कितना है, रॉ मटेरियल परचेज बोल सकते हैं जिसको हम 4,000। अब टोटल 10,400 में माल बिका है जिसमें से 4,000 का आईसी है। फोर्थ पूछा क्या है वो देख लेते हैं। लास्ट में इन्होंने फोर्थ पॉइंट में पूछा है टोटल वैल्यू एडेड, टोटल कितनी वैल्यू एडेड हुई है। फोर्थ पॉइंट में पूछा है टोटल वैल्यू एडेड, तो टोटल वैल्यू एडेड हमने उसको क्वेश्चन को देख के ही करना है। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना हुआ, जिसमें से टोटल आईसी को क्या कर दूं माइनस। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है 10,400 और टोटल आईसी बेटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है, देखो टोटल आईसी आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6,000, सिर्फ एक ही दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया हुआ था। टेबल को ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया था लेकिन इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है और वैल्यू एडेड, तो वैल्यू एडेड हमने निकाल दिया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने निकाल दिया 10,400 और इंटरमीडिएट कंजप्शन है 6,000 यानी कि 4,400। टोटल वैल्यू कितनी ऐड हुई है 4,400। आया या ऊपर से गया। फार्मर ने किसको बेचा, बेकर को, बेकर ने किसको बेचा, रिटेलर सेलर को, रिटेलर सेलर ने किसको बेचा होगा, कस्टमर को। हर व्यक्ति देख, ये जो इससे खरीदेगा और इसको बेचेगा तो ये इसका आउटपुट, इसने 2,000 में बेचा, इसने 2,000 की वैल्यू ऐड की 4,000, इसके लिए 4,000, 4,000 में से इसने 4,400 में बेचा यानी कि 400 इसका प्रॉफिट, ये 4,000। मैंने इससे खरीदा और इसको बेचा, तो इससे कितने में खरीदा, तो उसके लिए जो सेल है वो मेरे लिए परचेस होगी आईसी। याद है ना, थोड़ा सा बेसिक पे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, और नहीं तो अभी 2-4 क्वेश्चन ऐसे मैं करवाने वाली हूं जिससे और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा टोटल उन्होंने जो जो पूछा था। सपोज इन अ फाइनेंशियल ईयर द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑफ अ कंट्री वॉज 1100 करोड़, द नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि एनआईटी 150 करोड़, नेशनल इनकम 850 करोड़ एंड एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड 100 करोड़। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। देखो पहले आपको क्या दिया है वो लिख दो। सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी दिया है और आपको नेशनल इनकम भी दी हुई है। नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं,
NNPFC, GDP भी दिया है, NNPFC भी दिया है। अब मुझे ये बताओ, ये फर्स्ट वाला क्या होता था? नेट, नेट से ग्रॉस, नेट से ग्रॉस पर आना है, ग्रॉस से नेट पे नहीं जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, तो डेप क्या होगा? प्लस। फिर एन मतलब होता था नेशनल, डी मतलब होता था डोमेस्टिक, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा होता है, तो मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, तो NFIA माइनस। और फिर फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ऊपर होती थी, NIT प्लस होता था, तो मार्केट प्राइस आती थी। याद आया? ये सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, यदि आपके बेसिक नहीं हो तो पहले प्लीज बेसिक करना। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे आना हो तो NIT प्लस होगा। अब मुझे फैक्टर से मार्केट पे ही जाना है तो NIT प्लस होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, जो चीज नहीं पता है वो निकल जाएगी। GDP एट MP कितना है? 1100। NNPFC कितना है? 850। डेप मुझे पता नहीं है तो डेप की जगह डेप ही लिख दूं। NFIA 100 माइनस हो जाएगा, NIT 150 प्लस हो जाएगा। चलो 850 150, 1000 में से 100 गए, 900, 1100, 900 प्लस डेप, तो डेप इधर ही रहेगा, ये इधर आएगा, तो 1100 में से 900 गए तो 200। ये बेटा सारी चीजें पढ़ी हुई हैं हमने, है ना। अगर कोई स्टूडेंट जिसको बिल्कुल बेसिक नहीं और वो सोचे कि मैं PYQ कर लेता हूं तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए पहले प्लीज आपको क्या देखना चाहिए? बेसिक अच्छे से होना चाहिए, तब आप ये PYQs कर पाओगे। नेक्स्ट है, ये भी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 2023, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब बेटा मेथड तो 3 है, वैल्यू एडेड जो अभी अपन ने देखी, फिर एक्सपेंडिचर और इनकम। अब ये क्वेश्चन कौन सी मेथड से होगा ये कैसे पता चलेगा? तो देखो रेंट, रॉयल्टी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वेजेस, सैलरी, कैश, कॉर्पोरेट टैक्स, डेप्रिसिएशन, रिटेन अर्निंग, डिविडेंड, NFIA, मिक्स्ड इनकम और चेंज इन स्टॉक दिया है। दैट मीन्स ये सारी इनकम दे रखी है, तो हमें ये कौन सा क्वेश्चन कौन सी मेथड से होगा? इनकम मेथड से। अब सबसे पहले इनकम मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2023 में आया हुआ। इनकम मेथड से क्या निकलता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, NDP एट FC निकलता है। क्या निकलता है? NDP एट FC। फॉर्मूला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। याद आया? ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीजें होती थी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। और प्रॉफिट नहीं दिया हो तो 3 चीजें, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसे रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, और डिविडेंड। सब याद होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड को प्लस कर दो तो प्रॉफिट आ जाता है। चले तो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में देखो। NDP एट FC, सबसे पहले COE, तो COE वेजेस, सैलरी, कंट्रीब्यूशन टू PF, इन कैश, इन काइंड, सैलरी, वेजेस, तो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस इन कैश दे रखा है, इन काइंड 1700। ठीक है, फिर मुझे चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट रॉयल्टी मिल गया 1300, और इंटरेस्ट नहीं है, और प्रॉफिट की जगह मुझे मिलेगा कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग और डिविडेंड। ओके, और मिक्स्ड इनकम की जगह 1400। ठीक, ये मेरा COE हो गया। ये ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट नहीं है, ये तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट, ये मिक्स्ड इनकम।
जोड़ो बेटा, कितना हुआ? कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं। 1700, 1300, 4 और 3 7, 7 और 4 1100 और फिर 1400, ये आया 5500। लेकिन ये जो आया है बेटा वो एनडीपीएफसी है, और आपको एनडीपी एट एफसी से निकालना है एनएनपी एट एफसी। आपको नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट एफसी। तो अब ये डी है और ये एन है। डी मतलब डोमेस्टिक, एन मतलब नेशनल, यानी कि एनएफआई ये और प्लस होगा। तो 5500 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, माइनस में दे रखी है बेटा, तो 120 माइनस में, तो आंसर आ गया 5380 करोड़। दैट विल बी आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट है इसके बाद 7th। ठीक है, सीबीएसई 2023 अलग अलग सेट में दे रखा है बेटा। On the basis of data given below for an imaginary necessary net domestic product at factor cost, net domestic product at factor cost ये निकालना है। NDP at FC निकालना है, NDP at FC निकालना है। और आपको दिया है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, इंपोर्ट और सब्सिडीज। तो बेटा सबसे पहले तो आपको जो कौन सी मेथड यूज होगी? एक्सपेंडिचर मेथड। तो सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लिखो। क्या था फॉर्मूला एक्सपेंडिचर मेथड का? एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी निकलता था। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक, याद आया, कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, यही होता था। पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, यही होता था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह सिर्फ उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया, फिक्स्ड कैपिटल, तो चेंज इन स्टॉक प्लस करते थे, है ना। अब देखो, सबसे पहले प्राइवेट हम कितना खर्चा कर रहे हैं? तो हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे दिया 3000। गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रही है? 1000। फिर उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह उन्होंने नेट दे रखा है, तो मैं डेप को प्लस कर दूं तो ग्रॉस बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी डेप नाम नहीं है, तो इसका मतलब डेप की वैल्यू 0। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 1000 प्लस 0 यानी कि 1000 ही होगा। ध्यान देना, ग्रॉस डोमेस्टिक तो नेट दे रखा है तो डेप प्लस होता, यदि होता तो प्लस करते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आगे नेट एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट दिया है 500 और इंपोर्ट दिया है 300। ठीक, चलो जीडीपी एमपी निकालो। 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 200, 5200। अब ये जो आया वो जीडीपी एट एमपी आया है, और मुझे क्वेश्चन में निकालना है एनडीपी एट एफसी। देखो, हमने एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व किया। एक्सपेंडिचर मेथड से सॉल्व करने पे जो आंसर आता है उसको क्या बोलते थे? जीडीपी एट एमपी। पहले ये निकाल लो, ठीक है। फिर उसके बाद ये है 5200। अब मुझे यहां से यहां जाना है, मतलब जी क्रॉस से नेट, तो डेप माइनस होगा जो कि है ही नहीं। डी सेम है। एमपी मार्केट प्राइस नीचे आती है, फैक्टर कॉस्ट ऊपर आती है, एनआईटी माइनस होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो डेप तो है नहीं, 0। एनआईटी क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो 5200, 300 गए तो ये आ गया 4900। दैट विल बी आंसर। मैं आपकी सिर्फ प्रैक्टिस करवा रही हूं,
जो सारी चीजें आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करवा रही हूँ। ये सारे क्वेश्चन 2023 के थे। नेक्स्ट अब जाते हैं हम 2022 पर। 2022 फिर आगे आपका वापस से क्या, वैल्यू एडेड। चलो इससे आपका और क्लियर होगा, ध्यान से देखना। सपोज इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी देयर आर ओनली टू फर्म्स ए एंड बी। देखो एक फर्म ए है और एक है बी। फर्म ए सोल्ड गुड फॉर 2000। फर्म ए ने सेल किया 2000 का टू फर्म बी, तो बी ने परचेस किया 2000 का एंड परचेस गुड फॉर 1000, और ए ने कितने का माल खरीदा था, 1000 का। ए ने 1000 का माल खरीदा था और 2000 में बेचा बी को। बी ने 2000 में खरीदा और बेचा कितने में, तो बी ने सेल किया 2500 रुपए तो एक्सपोर्ट कर दिए और घर में डोमेस्टिक सेल्स कर दी 1500। मतलब बी ने जो 2000 में माल खरीदा था वो कितने में बेच दिया, 4000 में। ऐसे ही सिखाया था मैंने। ए ने किसको बेचा, बी को। ए ने कितने में खरीदा, 1000 में। बी को कितने में बेचा, 2000 में, यानी कि 1000 का प्रॉफिट ए कमा रहा है। बी ने को माल कितने में पड़ा, 2 में, और बी ने उससे कितने कमा लिए, 4। क्वेश्चन हो गया बेटा। आप क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहले नेट नहीं, पहले तो हम ग्रॉस निकाल लेते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका क्या हुआ कि भाई किसने कितनी वैल्यू एडेड की, किसने कितनी वैल्यू एडेड की। तो भाई ए ने कितनी वैल्यू एडेड की, 1000 का था और 2000 में बेचा, तो इसने वैल्यू एडेड की, वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड फर्म बी। फर्म ए ने कितना, 1000 का माल कितने में बेचा बेटा, 2000 में, यानी कि ए का कितना हुआ, 1000। बी ने 2000 का माल टोटल 4 में बेचा, तो इसने कितना वैल्यू एडेड की, बी। फॉर्मूला लिख लेंगे, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए प्लस वैल्यू एडेड बाय फर्म बाय बी। ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, 1000 का। बी ने कितने का कमाया, 2 का माल था, ए ने बेचा था बी को 2 में, यानी कि बी ने कितने में खरीदा, 2 में, और उसने बेचा कितने में, 4, तो 3000 रुपए। ये आ गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कौन सी फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, दैट इज प्रॉफिट, यानी कि वैल्यू एडेड की। अब मुझे निकालना है इससे नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस मेरे पास है। तो ग्रॉस से जाना है मुझे नेट पे, यानी कि डेप माइनस कर देना चाहिए। डेप यानी कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को क्या बोलते हैं, डेप। तो 3000 में से 200 चले गए तो 2800 रुपए आ गया नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। डेप नहीं दिया था तो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को अपन डेप बोलेंगे। ठीक है, अच्छे से रिवाइज कर लिया, और करते हैं 2-4 क्वेश्चन तो और प्रैक्टिस होगी। ठीक है, नेशनल इनकम का काम ही खत्म कर देते हैं आज, फिर नेक्स्ट वाले में अपन 3rd यूनिट वापस से सेविंग, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके पीवाईक्यूज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट अब है 2022 में आया हुआ, फिर से 2022 में क्वेश्चन है। देखो 4, 5, 6 कौन सा क्वेश्चन कर रही हूं मैं, कितने कर दिए मैंने, 1, 2, 3, 4, 5 कर दिया है, 6 कर रही हूं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है। याद करो क्या चीजें बताई थी ऑपरेटिंग सरप्लस में। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। क्लियर। प्रॉफिट में कितनी चीजें ऐड होती है, 3, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। चलो क्या क्या दिया है,
रेंट दिया है, रॉयल्टी दी है, इंटरेस्ट भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है। लो, ये तो आंसर आ गया। सिर्फ आपका नॉलेज देख रहे थे कि आपको आता है या नहीं। नेक्स्ट 2022 में फिर से आया हुआ क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इस बार सीओई निकालना है। सीओई, सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, है ना, किसका? एम्प्लॉयर का। एक एम्प्लॉयर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। देखिए, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी का जो ऑनर होता है वो एम्प्लॉयर कहलाता है। तो एम्प्लॉयर ने आपको जो भी फैसिलिटी दी है वो सारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में आता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड 60,000। आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, रहने के लिए फ्री सुविधा दी है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन 30,000। क्वेश्चन दिख रहा है ना सामने। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, हमने आपके पीएफ में 7,500 रुपए जमा किए। इसके आगे एम्प्लॉय ने पेमेंट किया है, एम्प्लॉयज ने पीएफ में जमा किया है, ये वर्कर्स का है। हम वर्कर्स का नहीं ले रहे, हमने वर्कर्स पे कितना खर्चा किया वो ले रहे हैं। सीओई का मतलब क्या होता है? ऑनर, कंपनी वर्कर्स पे कितना खर्चा कर रही है। सैलरी वेजेस के रूप में दे रही है 60,000, और मकान सुविधा रहने के लिए, और आपके पीएफ में पैसा जमा कर रही है। इन तीनों को मिलाकर होता है 97,500 करोड़। दैट विल बी आंसर। नेक्स्ट इसके बाद 15th। चलो, फिर से ग्रॉस वैल्यू एडेड आ गया। कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP निकालना है। डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नेट नहीं निकालना। डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट, हमेशा ध्यान रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमने टोटल कितना माल सेल्स किया, तो हमने घर में कितना माल बेचा और हमने एक्सपोर्ट कितना किया, दोनों को प्लस करते हैं तब आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नेट चेंज इन स्टॉक, और आईसी बोले, परचेज बोले, रॉ मटेरियल बोले, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स बोले, सब बात एक ही होता है, माइनस। फॉर्मूला लिख देती हूं, क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मतलब मैंने कितना माल खरीदा था वो माइनस, और जितना माल बेचा उन दोनों में से माइनस करूंगी तब प्रॉफिट आएगा ना। चलो, तो मैंने माल डोमेस्टिक सेल से किया है 200 और एक्सपोर्ट से किया है 10। ठीक, नेट चेंज इन स्टॉक मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है -10, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखा है 120 माइनस। तो आंसर आ गया 210, 10 गए, फिर से 200 आ गया, 200 में से 120 गए, 80। और ये आंसर आपको क्वेश्चन लाख में दिया है। यूनिट जरूर लिखना बेटा लास्ट में कि करोड़ है कि क्या है। ठीक है, चले नेक्स्ट। इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। 2016 वही क्वेश्चन है, सेम। ग्रॉस की जगह नेट पूछ लिया है, ग्रॉस की जगह नेट पूछ लिया है, तो डेप भी माइनस होगा। दैट्स इट। चलो, अब अपन इसी की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट 2016 में आया हुआ है। ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विथ अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ध्यान दो, 10 साल आपका गुड्स यूज किया जाएगा और 10 लाख, तो 10 में 10 का डिवाइड क्यों करोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन आएगा 1। ध्यान रखना, 10 डिवाइडेड बाय 10, जब लाइफ ऑफ दिया हो तो डिवाइड करना, 1 साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख होगा। सिंगल यूज प्रोड्यूसर को माइनस करूंगी, सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, अनसोल्ड आउटपुट क्लोजिंग स्टॉक होगा,
और टैक्स ऑन प्रोडक्शन, ठीक है। तो मार्केट प्राइस है, फैक्टर निकलेगा, तो मार्केट से फैक्टर पे जाएंगे तो टैक्स माइनस होगा। चले सबसे पहले तो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस निकालते हैं। फॉर्मूला लिख देती हूं, सेल्स प्लस अनसोल्ड, जो माल अभी अपन ने बेचा नहीं लेकिन बेचेंगे तो सही, क्लोजिंग स्टॉक, और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। मैंने माल बेचा कितने का? माल बेचा 20 का। माल मेरे पास पड़ा है 2, यानी कि टोटल 22। 2 का भी माल जो बचा हुआ है वो भी बेचूंगी। और सिंगल यूज जो मैंने खरीदा था 5 का, तो ये हुआ आपका 20 में 2 22, 22 में से 5 गए 17। इतना क्लियर? ये आया बेटा ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। अब मुझसे पूछा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसके लिए GVA एट MP, देखो ये G यानी कि ग्रॉस, ग्रॉस से कहां जाना है? नेट, डेप माइनस मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर पे जाना है। फैक्टर से मार्केट पे आते हैं तो टैक्स, NIT, सब्सिडी प्लस होता है, उल्टा जाओगे तो माइनस। तो यहाँ पे टैक्स दे रखा है तो टैक्स माइनस करना। ध्यान रखना टैक्सेस दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी नहीं दिया, डायरेक्ट टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन दिया है, तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। तो ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस 17, डेप 1 और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन भी 1, तो यह आया 15 लाख। क्लियर? आया समझ में? पहले ग्रॉस वैल्यू, देखो हमेशा ध्यान रखना वैल्यू एडेड मेथड में पहले हमेशा ग्रॉस वैल्यू निकलती है। क्या निकलती है? ग्रॉस वैल्यू। तो आप हमेशा पहले ग्रॉस वैल्यू ही निकालना, उसके बाद जो पूछा है वो निकालना। चले, ये हुआ था CBSE 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। फिर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन फिर से देखते हैं, सेम क्वेश्चन है वापस से। नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, यही पूछा है। देखो नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, तो पहले मैं नेट नहीं निकालूंगी, पहले मैं अपना ग्रॉस ही निकालूंगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ही निकालूंगी। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले क्या निकालूंगी? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में मुझे सेल्स दिया है, सेल्स, नेट चेंज इन स्टॉक दिया है, नेट चेंज इन स्टॉक, और IC नहीं दिया है, रॉ मटेरियल दिया है, तो IC रॉ मटेरियल माइनस। सेल्स कितनी है बेटा क्वेश्चन में? देखो 25, नेट चेंज इन स्टॉक -2, रॉ मटेरियल -6, 25, 6 और 2 8, 25 में से 8 गए 7, 17, 17 लाख। ये मेरा अभी आया है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब मुझे निकालना है नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस में से डेप माइनस कर दूं क्योंकि ग्रॉस से नेट पे जाना है, तो डेप 15 लाख और फिक्स कैपिटल गुड विथ अ लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर, तो 15 में कितने का डिवाइड होगा? 5, तो 1 साल का डेप आया 3 लाख। ये बात समझ में आई? जब रुपीस और ईयर दिए हो तो डिवाइड करना, 1 साल का निकालना, तो 3, तो भाई 17 में से 3 माइनस हो गए 14 लाख, दैट विल बी आंसर। ये मैंने आपको पूरे 10 क्वेश्चंस करवा दिए 2016, काफी है। और ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस और भी क्वेश्चंस दिए हैं, तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट और बनाते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड और मार्केट प्राइस की और प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल इतना काफी है आज के लिए। चलिए, तो ये PYQs नेशनल इनकम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। 10 क्वेश्चंस और करवाऊंगी कल तक, फिर आपको वापस से मिलेगा इसका सेकंड पार्ट। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, फिर फटाफट सेकंड पार्ट की भी प्रैक्टिस कर लेना, तो नेशनल इनकम के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, फिर अपन जल्दी से जल्दी 2 दिन में हम लोग सारे PYQs खत्म कर लेते हैं। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, न्यू व्यूअर्स हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका मोटिवेशन, कमेंट, लाइक
हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यू रखता है। ठीक है, चलिए ओके, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।